कि गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। आप जैसे कि प्रधानाचार्य हैं यहाँ के, तो कुछ आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी जिसके आप वॉलंटियरों के साथ में होंगे। तो उनके तहत आप जो गांव जिसके अंदर जो भी आते हैं, आपका एरिया आया हो, उसके आपने क्या योजना बनाई है। तो मैं अभी So we would like to talk with the principals. There is a Pura Malani village, and 45 किलोमीटर फ्रॉम भरतपुर। तो मैं आपका पहले सब आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिवराम, प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरा मालोनी। मैं यहाँ विगत 7 महीने से कार्यरत हूँ। मैंने यहाँ 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया था। तब से ये कोविड-19 के जो दिशा निर्देश राज्य सरकार एवं आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमने वार्ड वाइज प्रत्येक टीचर को लगाया है और उनकी सर्वे करवाई है। उसके बाद मेरे जो पीओ परिक्षेत्र में 5 ग्राम हैं, उन 5 ग्रामों पर एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मैंने एक टीचर को नियुक्त किया है। उसका बाकायदा मेरे पास संधारण है, रिकॉर्ड है, डाटा है, सारी चीज़ें हैं मेरे पास। और प्रतिदिन की जो बाहर से आने वाले हैं उन पर कड़ी नज़र, पैनी नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कोई आता है उसकी तुरंत हम कंट्रोल रूम रूपबास को सूचना तुरंत देते हैं और उनको यथासंभव जहाँ तक है वहाँ तक तुरंत हम हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था करते हैं। मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन है मेरे। जैसे जहाँ पर कोई क्वारंटीन या फिर कोई किसी पर संदिग्ध आदमी पाया जाता है, तो आपने क्या व्यवस्था की है क्वारंटीन? और अभी आपके पास हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना है आपके पास ऐसी? अभी तक मेरे यहाँ कोई भी सेंटर क्वारंटाइन नहीं हुआ है। जैसे ही हमारे हॉस्पिटल से क्वारंटाइन के लिए भेजे जाते हैं, तुरंत हम उनको सारी सुविधाएं देते हैं। उनके लिए अलग से हमने कमरा बना रखा है। उसमें 4 रूम है हमारे पास, उनमें 2-2 पंखे, बाल्टी, मग्गा, सारी सुविधाएं, लाइट, बाथ, सारी सुविधाएं हमने कर रखी हैं। ये सारी चीज़ें जी है। अभी खाने पीने का कुछ यहाँ पर इंतजाम है? इंतज़ाम क्या है कि हमारे जो भामाशाह हैं उनको भी हमने तैयार कर रखा है। कुछ सरपंच साहब के सहयोग से हमने किट वगैरह भी बंटवाई हैं। और 181 पर पोर्टल पर हमारी शिकायत थी अभी, तो हमने अभी उसको डिस्पोजल करवाया है। उसके लिए मैंने मेरे स्तर से 10 किलो गेहूँ भी दिलवाए हैं और जो भामाशाह थे उनसे भी दिलवाया है। और हमारे रणवीर सिंह जी हैं, नगला तुलसी के टीचर हैं, वो इस मामले में बहुत बड़ा मेरा सहयोग कर रहे हैं। मतलब सभी एक्टिव हाँ, बहुत एक्टिव है, मेरा पूरा स्टाफ ही एक्टिव है। कोई आदमी रुकता है तो खाने पीने की कोई अलग से व्यवस्था है क्या? सरकार कुछ करेगी क्या इसमें? सरकार कर भी रही है क्या बजट वगैरह? सरकार के जो नियम है वो तो ये है कि 2240 रुपये जो क्वारंटाइन होता है उसके लिए होते हैं। लेकिन मेरे यहाँ भी हुआ भी नहीं है कोई क्वारंटाइन। अगर होता है तो क्या, इससे पहले हुआ है ना एक लड़का हुआ है तो उसके लिए तो ये व्यवस्था थी कि वो यहीं का लोकल था, तो उसके घर से ही खाना आता था। तो सरकार कुछ दे रही है? सरकार आपके सरकार की तरफ से कोई भी सहायता राशि नहीं है आपके लिए? हाँ, बस यही पूछना चाहते। सैनिटाइजर जरूर सरपंच साहब की तरफ से सेक्रेटरी द्वारा प्राप्त हुए हैं हमें। तो जो मास्क और सैनिटाइजर उसका क्या आपने अभी डिस्ट्रीब्यूट कराएं क्या? स्टिल आपके पास हैं अभी क्या? आप मुझे बता सकते हैं कितनी क्वांटिटी में आए आपके पास और कितनी? मेरे पास कल 4 आए हैं। हाँ। और सरपंच साहब से जब भी हम डिमांड करते हैं तुरंत ये सारी सुविधाएं मिलती हैं हमें। सारी मिलती है जी। तो अभी आपके पास आपने बताया कि क्वारंटीन की कोई सुविधा है नहीं यहाँ पर, मतलब आई मीन जितने पैमाने पर चाहिए थी वो सारी वो चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़ी आपकी कोर कमेटी जिस प्रकार यहाँ पर कोई बनाई है क्षेत्रवास, आपकी कोर कमेटी उसमें कितने सदस्य हैं जी आपके? 6 सदस्य, 6 सदस्य। अब कितने 6 सदस्य पूरे प्रॉपर एक्टिव हैं या फिर किसी भी कारण? पटवारी, सेक्रेटरी, मैं स्वयं उसका अध्यक्ष हूँ। एक एएनएम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो सभी एक्टिव हैं। पटवारी आया है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। परसों आए। कल फिर कोई शादी वगैरह थी उसमें वो गए थे, मैंने फ़ोन किया था तो वो कह रहे कि मैं अभी आ रहा हूँ। जब भी कॉल करते हैं तुरंत वो हाजिर होते हैं हर जगह। तो सर आप कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं? आई मीन आप उसके मेंबर हैं सभी? आप हैं जी? आप पहले ये बताइए किस, आपका नाम क्या है? रणवीर सिंह। रणवीर जी, आप ये बताइए कि आप किस पद पर हैं और आपके पास क्या जिम्मेदारियां हैं? सर मैं वैसे वरिष्ठ अध्यापक हूँ यहाँ पर,
और मेरे पास है ये जैसे रसद विभाग, रसद की किसी पे कोई सामग्री की कमी पड़ रही है, बंटवाना है किसी भी तरीके से, और वो सोशल डिस्टेंस का गांव में प्रचार करना, ये काम है। तो अभी आप रूरल एरिया में जो प्रॉपर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस ली हैं, टर्म एंड कंडीशन, कितनी डिस्टेंस पे रहना है, क्या क्या सुविधाएं, आपको क्या क्या जो सावधानी वो बरतनी है, वो पूरी तरह से आपने अवेयर कराई है लोगों के लिए? हाँ जी, कराइए। आप किसके थ्रू आप ट्रेवल करते हो, बाइक के थ्रू या फिर कैसे आप? यहीं से लोकल हूँ सर, 1 किलोमीटर दूर गाँव है मेरा, इसी पंचायत में, अच्छा। और अपनी बाइक से आता हूँ। तो आपने कौन कौन से गांव आते हैं इसके जो आपके अंडर में, नाम बताएंगे आप गाँवों के? परा मालौनी दोनों, छोटी मालौनी, टोंटपुर, नंगला तुलसी। तो जैसे कि मैं अभी आपका मैं अभी वीडियो दिखा सकता हूँ मैं, जिस तरीके से जो राशन की दुकानों पर काफ़ी भीड़ पाई जाती है, जहाँ पर जिस प्रकार का कोई जो सरकार के द्वारा सहायता राशि या गाँव का कोई भी राशन का हो, कोई मामला हो, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा दिखती है। तो उसके आपने अगस्त में कुछ ऐसे स्टेप लिया था आपने? जी जी, मैं खुद गया था, मैंने देखा भी था, वहाँ पर गोले भी बनवाए थे और वीडियो भी बनाई, मेरे पास हैं वीडियो, में बनवा के लाया था वहाँ से, खुद गया था। और उन लोगों से मैंने कहा भी था कि आप थोड़ा दूर दूर 1 मीटर के फासले पर रहें। स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पे हो रही है आप प्रॉपर तरीके से? तो स्क्रीनिंग के लिए आपने जो आंगनवाड़ी से या फिर आपकी जो कोर तो स्क्रीनिंग आप कैसे, क्या आपका पैमाना किस तरीक़ा से? डॉक्टर्स की टीम है, उन्हीं को पता है। मैं अभी वहाँ से आया हूँ मालौनपुर से, तो वो कर रहे हैं, वहाँ पर लाइन लगी हुई है। हाँ, डॉक्टरों की टीम है, हाँ तो वो डॉक्टर कर रहे हैं। अच्छा। तो ये आपका जो है, जो जैसे आपने जो मेंबर उसके जो कोर कमेटी उसके 6 सदस्य हैं, तो हर टाइम हर गांव में डेली कुछ इस प्रकार का वो एक्टिव रहते हैं उसमें? कोर कमेटी के अलावा भी मैंने सारे टीचरों को कार्य विभाजन कर रखा है, और उस कार्य विभाजन के अनुसार मैंने फिर 8-8 घंटे की जो हमारी 3 शिफ्ट हैं, 6 से 2 और 2 से 10, 10 से 6, उसे मैंने 8-8 घंटे की 2-2 टीचरों को लगा रखी है, और 2-2 आदमी मैंने रिजर्व में रखे हैं। जैसे किसी की बाई चांस तबीयत ख़राब हो जाए तो उसकी जगह उसको ड्यूटी हम लगा सकें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि मुझे थोड़ा सा इश्यू मिला है कि गांव में जो कि आंगनवाड़ी में जिस किसी प्रकार का कोई भी रिलीफ फंड या सरकार के द्वारा मिलता है, लाकि ये जो मॉस्कीटो की नेट आता है, लाकि वो बोलते हैं जो कि मच्छरदानी होती हैं, वो आपके अंडर में आती हैं या फिर वहीं पर हैंड ओवर होती है वो आंगनवाड़ी? ये जो मच्छरदानी है, मास्क है, सैनिटाइजर्स है, ये जो है ग्राम पंचायत के अंडर में आती हैं, और सेक्रेटरी का वो मेन प्रभारी होता है, तो हम सेक्रेटरी के माध्यम से ही मंगाते हैं। अपने पास सीधी कोई सप्लाई नहीं है। सीधी आप का कोई वो नहीं है स्टेप? आप अभी यहाँ पर सैनिटाइज़र है आपके पास? आप मुझे दिखाओगे? और ये आपका, अच्छा, छिड़काव भी आपने कराया है? अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरीक़ा से जो गवर्नमेंट की जो सुविधा थी, उसको कहीं न कहीं पीछे छोड़ते हुए जो ग्रामीण की ओर तरफ, रूरल एरिया की तरफ काफ़ी अनरिलेटेड, जो कि इसमें अनसैटिस्फैक्टरी आंसर मिले हैं मेरे को, और उसमें किस तरीक़ा से क्या गवर्नमेंट का स्टेप रहेगा, आगे की क्या योजना रहेंगी, वो सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से उसको पूरी तरह से निर्धारित की जाए, तो कहीं न कहीं उस पे एक अच्छा बड़ा नतीजा, जिस प्रकार से जो अभी रूरल एरिया में जो कोविड-19 का जो प्रभाव है वो दिखने लग गया है, अभी 1 आध 2 केस आने लगे हैं, तो कहीं न कहीं वो भी एक चिंता का विषय है। हाल-फिलहाल जो कि यहाँ की अभी मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की, तो वो जिस प्रकार से जो टर्म एंड कंडीशन सरकार के द्वारा जो रिलीफ फंड है, वो भी पूरी तरह से यहाँ पर मुहैया नहीं कराया। लेकिन इनफैक्ट बहुत सारे इसके रिलेटेड कंसर्न हैं, लेकिन मैं इस पे ना बात करते हुए, मैं सिर्फ सेल्फ डिस्टेंसिंग है या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पर बाकी सावधानी बरत सकती है, इक्विपमेंट एक अलग पैमाना होता है, लेकिन उसके सावधानी क्या बरतनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी यहाँ पर। हाल-फिलहाल मैं अभी जो हूँ प्रामालोनी में, जहाँ पर है एक स्कूल है जो कि 12 तक है, और यहाँ के प्रधानाचार्य से मैंने बात की, तो यहाँ से जो मुझे जो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो ऑलमोस्ट ठीक था, लेकिन जो सरकार के द्वारा जो प्रॉपर जो वेंडेटरी जो दी जा रही थी, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं, या फिर तो मैसेज है या फिर कुछ ऐसा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद इसी का नतीजा है कि जो अभी रूरल एरिया में जो केसेस आना चालू हो गए हैं, वो कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय हो जाता है रूरल एरिया की, क्योंकि अभी जो केसेस हैं वो हमारे शहर की तरफ ही हैं, और शहर से फिर गांव की तरफ पलायन करेंगे, तो कहीं न कहीं वहाँ पर
फिर एक चिंता का विषय हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर और हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। मोटरसाइकिल को, कुर्सियों को, सारी चीज़ों को सैनिटाइज करवाते हैं। और जब हम घर जाते हैं ना, तो इन्होंने अपना अलग कमरा बना रखा है, इन्होंने अपना अलग बना रखा है। और जाएंगे, नहाएंगे, कपड़ों को धोएंगे, बाहर ही रखेंगे। अच्छा, क्योंकि घर वालों से भी संपर्क, क्योंकि हमारे पास सब तरह के आदमी आते हैं, गांव के भी आते हैं, जिनसे से भी हमें बात करनी पड़ती है। तो काफ़ी दूरी बना के डिस्टेंस के आधार पर हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी इस रोग का पता नहीं चलता। तो मेरे आपसे एक और रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सरकार की तरफ से जो मैसेज आता है, प्रॉपर तरीके से आप गांव के लोग किसी भी तरह, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो इंग्लिश का या किसी प्रकार का, जैसे सरकार की तरफ से काफ़ी इंग्लिश में वॉलंटरी पेपर आते हैं, उनको आप हिंदी अनुवाद करें, या फिर गांव के बहुत ही शिक्षित लोग हैं उनसे आप बात करें, और उनको सही तरीक़ा से, प्रिंट तो नहीं हो पाएंगे लेकिन हाथ पे लिख के, या गांव के बहुत सारे जिम्मेदार हैं वो भी इसकी जिम्मेदारी ले लेंगे, तो मैसेज वो प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। क्योंकि मैसेज प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा तो हमारे जो गांव अगर इसमें चपेट में आ जाएगा तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ये 2 हफ्ते का लॉकडाउन फिर बढ़ाया गया, ये आगे और जाएगा ना, फिर क्या होगा, इसी में ही हमारा जो मजदूर वर्ग है, या फिर आप जिस तरीक़ा से आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। और उसको आप देख पा रहे हैं, हाँ आपने देख पा रहे हैं कि 29,000 अमेरिका से हैं अभी, और लास्ट का जो केस है वो 4,000 इंडिया से। तो पहले जो 10,000 मरीज 20 दिन में बढ़ रहे थे, वो मात्र 3 दिन में है बढ़ जाते हैं इंडिया में। तो वो भी आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान, नहीं मेरे को, मैं अभी